देखिए, बकरीद का ज़ाहिर के त्यौहार है और बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, और अगर इसमें भी आम लोगों से कहा जाए कि परहेज़ कीजिए आप, तो ज़ाहिर ये ज़्यादती हो जाती है। लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं, मिलते मिलाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, बारबेक्यूज़ वगैरह होते हैं। एतदाल यानी मॉडरेशन, ना बहुत ज़्यादा और ऑफ कोर्स मुकम्मल परहेज़ का भी हम नहीं कह सकते। तो एतदाल जो है ना वो कुंजी है, वो सक्सेस की, चाहे आपको वज़न कम करना हो या वज़न बढ़ाना हो या वज़न मेंटेन करना हो, और साइड इफ़ेक्ट से बचना हो। यानी जब गोश्त की ज़्यादती होती है, हाई प्रोटीन डाइट लोग ले रहे होते हैं बकरीद के मौके पर, तो इसके साथ कुछ मसाइल भी हो जाते हैं, जैसे मैदे में ब्लोटिंग है, गैस है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है। तो मॉडरेशन, अब मॉडरेशन हो सकता है जो आपके लिए जो मिक़दार मुनासिब है वो मेरे लिए ना हो। जो मेडिकल एविडेंस या जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आम तौर पे एक शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, उसका जो डेली इंटेक है रेड मीट का, और ज़ाहिर है बकरीद पे हम रेड मीट ही खाते हैं, मछली और मुर्गी तो नहीं खाते। तो दुम्बा, भेड़, बकरा, बछिया, बैल, गाय, भैंस वगैरह, जो रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त जो है, इसका डेली इंटेक आइडियली जो रिकमेंडेड है वो 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो तो अच्छा है। तो 150 ग्राम आप समझ लीजिए कि तकरीबन एक पाव से थोड़ा कम। तो ऐसा ना हो कि आप 3 वक्त, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में भी और रात में भी जो है वो एक एक पाव ले रहे हैं, तो वो ज़्यादती हो जाएगी और यकीनन उसका नतीजा फिर साइड इफ़ेक्ट्स के नतीजे के तौर पे निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकराम है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यानी माहिर ग़िज़ाइयात। जब हम सुबह, दोपहर, शाम हर डिश में हमारी गोश्त मौजूद है, तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ मिस हो जाती है वो 2 चीज़ें। एक तो डेयरी यानी दूध, दही वगैरह लोग अक्सर नहीं लेते, इसमें मिस कर जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है वो है सब्जियाँ। तो अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप बकरीद के दिन जो है बारबेक्यू पे दाल और पालक की तरकारी खाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सलाद ज़रूर लीजिए। सलाद तो आप ले सकते हैं ना, बड़े से बड़े होटल में भी आप चले जाएं तो बारबेक्यू के साथ, गोश्त की डिशेस के साथ जो है वो सलाद ज़रूर होती है। और आजकल आम का मौसम है तो आम भी आप साथ ले सकते हैं। अपना पेट सिर्फ गोश्त से ना भरें, इसके साथ रायता, दही, सलाद जिसमें खीरा, टमाटर, ककड़ी, मूली, शलजम, सलाद पत्ते, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका पेट भी सिर्फ गोश्त से नहीं भरेगा और आपको मैदे में ठंडक भी महसूस होगी। आप डिफरेंट तरह का गोश्त खाएं, मतलब ऐसा ना करें कि आपने जो है वो सुबह भी बीफ का पाए से जो है वो नाश्ता किया, नाहरी से नाश्ता किया, और फिर दोपहर में फिर आपने कलेजी गुर्दे ले लिए, और फिर रात में भी जो है वो इस तरह की चीज़ कर ली। आइडियली ये होना चाहिए, अगर आप एज आ मेडिकल डॉक्टर या एज आ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी राय लें, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि नाश्ते में, और अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो दोपहर के खाने में कोई और चीज़ ले लीजिए। और अगर गोश्त खाना ही है तो दोपहर में उसकी मिक़दार कम कर लें, 100 ग्राम, 150 ग्राम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इससे ज़्यादा ना हो। रात में आप बारबेक्यू वगैरह ले सकते हैं, लेकिन तीनों टाइम गोश्त ना लें। और अगर गोश्त ले भी रहे हैं 2 टाइम, दोपहर में और रात में, तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम मटन ले लें, यानी दुम्बे का, भेड़ बकरे का गोश्त, और एक टाइम बीफ ले लें। ये ना हो कि सारे गोश्त आए हुए हैं तो मुझे सारे टेस्ट करने और एक ही वक्त में करने। रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त, बकरीद पे आप जो चीज़ भी कुर्बान कर रहे हैं वो इवेंचुअली रेड मीट है, वो आखिरकार है सुर्ख गोश्त ही। और सुर्ख गोश्त जो है वो अमराज क़ल्ब या हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए, या ख़ास तौर पे जो यूरिक एसिड, जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मिक़दार में रिकमेंडेड नहीं होता। करना ये है, अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से बात करें, तो जो ख़तरनाक वाली चिकनाई, यानी जिसको आप सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जिसके खून में जमने के और हार्ट डिजीज़ करने के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होता है, वो बड़े गोश्त में वो ज़्यादा होता है। यानी बछिया, बैल और गाय, ऊँट, इनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और इनमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। कैलोरीज का मतलब ये कि या जो आपको एनर्जी मिल रही है वो बड़े के गोश्त से ज़्यादा मिल रही है, और उसको हज़म होने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपके मैदे पे बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। तो मसला ये है कि आपको अगर खाना ही है तो बड़ा गोश्त कम से कम मिक़दार में खाएं, और मटन जो है वो आप, यानी छोटा गोश्त जो होता है, वो आप नॉर्मल मिक़दार में ले सकते हैं। मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा ना डाले जाएं, और कोशिश कीजिए कि बाज़ार के मसाले ना यूज़ करें,
क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें। ये बात नोट कीजिएगा कि जब हम बाजार भी कभी जाते हैं और मशहूर नहारियाँ खाते हैं और हलीम खाते हैं तो हमें बड़ी मिर्चें लगती हैं, पसीने बहने शुरू हो जाते हैं हमारे। इसका मतलब यह है कि जो आप गोश्त खा रहे हैं वो एक तो बड़ा है, स्पाइसी है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से एकदम से बढ़ा रहा है, वो प्यास भी ज़्यादा लग रही है। और यकीन कीजिए कि मसालों की वजह से, स्पाइसेस की वजह से, नमक की वजह से ब्लड प्रेशर भी शूट कर सकता है। तो वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, खुदा ना खास्ता उनको फालिज का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन ना लें। पूरे 24 घंटे में आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए सुबह भी मेडिकेशन लेनी चाहिए, रात में भी मेडिकेशन लेनी चाहिए और मसालों पे और नमक पे हल्का हाथ रखना चाहिए। बेहतर तो यही है कि फौरन गोश्त को ना पकाया जाए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आप पका भी रहे हैं, फॉर वट एवर रीजन आप कहते हैं नहीं मुझे फौरन करना है, तो आपको ये चीज़, दो चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। एक तो आपने उसको जो धोया है, उसकी जो हाइजीन है, उसके बैक्टीरिया अच्छी तरह निकल गए, 3-4 दफ़ा धोया है, उसका ब्लड कंप्लीटली निकल चुका है और वो गोश्त जो फड़क रहा होता है, उसकी जो फड़कन है, जो वो ट्रेमर्स हैं उसमें, अगर वो ख़त्म हो चुके हों तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ जो है वो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप ताज़ा गोश्त खाना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको अंडर कुक ना हो, कच्चा गोश्त ना हो, पूरा प्रॉपर आप पका चुके हों और उसके बाद आप वो लीजिए। तो अगर मैं रोज़ाना बारबेक्यू ले रहा हूँ और ज़ाहिर है वो रेड मीट का ही होगा, सुर्ख गोश्त का ही होगा, तो डेफिनेटली इसके असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे। और मुझे ये बात कहने दीजिए कि जिन इलाकों में बारबेक्यू एज अ कल्चर, मैं सिर्फ बकरीद की बात नहीं कर रहा, जैसे बलूचिस्तान है, KPK है, जहाँ पर बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ख़ास तौर पे कोयले की धुनी, यानी कोयले पे जो बारबेक्यू किया जाता है, और बारबेक्यू किया ही ज़्यादातर कोयले पे जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन इलाकों में जहाँ बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि जो गैसेस निकलती हैं कोयले से और आप जब गोश्त पका रहे होते हैं डायरेक्टली कोयले के ऊपर, तो उससे कैंसर के जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनका, यानी खुदा न खासा कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बारबेक्यू बिल्कुल ना करें, लेकिन एतदाल से, मॉडरेशन से। अगर ईद की 3 दिन 5 दिन आप छुट्टी मना रहे हैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि आपने रोजाना रात में बारबेक्यू ही खाना है। वक्फा दे लें, एक बारबेक्यू आपने एक हफ्ते में कर लिया, एक अगला बारबेक्यू आपने दूसरे वीकेंड पे कर लिया, और क्वांटिटी कम रखें। सिर्फ गोश्त नहीं बल्कि और चीजें भी हैं जिनसे आप अपना पेट भर सकते हैं। जिन लोगों को स्पेसिफिक कंडीशंस डायग्नोस्ड हैं, इसका मतलब ये है कि फला आदमी को फला मर्ज तशखीस हुआ है, यानी किसी को गठिया की बीमारी है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो दवाएं ले रहा है यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड में आपको जो ऑर्गन मीट होता है, गुर्दे, कलेजी, मग्ज, ये आप बिल्कुल नहीं खा सकते, रिगार्डलेस बकरीद हो या ना हो, इससे आपको परहेज करना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मरीजों की, आम लोगों की बात नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ अगर खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर है तो स्पाइसी फूड और नमक आपका ब्लड प्रेशर शूट करवाएगा, राइट। तीसरी चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको हार्ट डिजीज है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट की लेवल्स खून में आपकी बढ़ी हुई है, तो फिर ये बात याद रखिए कि रेड मीट इन जनरल और खास तौर पे बड़ा गोश्त, गाय, बैल, भैंस वगैरह का, बछिया का गोश्त जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल खतरनाक वाला वो तेजी से बढ़ाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा एहतियात करनी है। जो गोश्त की डिश लें, अगेन रोजाना बारबेक्यू ना करें, किसी दिन सब्जी के साथ बना ली, किसी दिन आपने दाल गोश्त कर लिया, राइट। दाल गोश्त में फिर ये होगा कि आपने एक वेजिटेरियन डिश भी उसके साथ ऐड कर ली है। मसालों का कम इस्तेमाल करें, दालों का, सब्जियों को साथ मिलाकर पका लें, तो जो उसकी इंटेंसिटी है गोश्त की वो कम हो जाएगी और गोश्त की मिकदार भी कम जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पेट सिर्फ रूखे गोश्त से भरना है। तीसरी चीज, रोटी जरूर लीजिए। अगर बारबेक्यू भी ले रहे हैं तो मल्टीग्रेन या होल व्हीट आटा जो होता है, खालिस चक्की का आटा, खालिस गंदम का आटा छिलके के साथ जिसमें ब्रान मौजूद होती है, उसकी चपाती जरूर लें। रूखा गोश्त ना खाएं। जिंदगी पानी है, 70% से ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो पानी पर मुश्तमिल होती है। हमारे सेल्स और टिश्यूज जो है उनका बुनियादी कंपोनेंट जो है वो पानी यानी वाटर होता है। ना बकरीद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम बड़ा गोश्त ज़्यादातर खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, मसाले ज़्यादा ले रहे हैं, पसीने वैसे ही बह रहे होते हैं, गर्मी का मौसम वैसे ही है। पानी का इंटेक नॉर्मल अगर आप
روزانہ 6 سے 8 گلاس لے رہے ہیں تو وہ 2 سے 3 گنا زیادہ بڑھنا چاہیے. کوئی بات نہیں, آپ کو بار بار جو ہے وہ واش روم جانا پڑ رہا ہے, دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ, لیکن آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پانی کا انٹیک ہر صورت آپ کو بڑھانا پڑے گا. اور ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھائیے, کھانے کے لیے زندہ نہ رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید بقرعید, مزید عید اور مزید ایسے بہت سارے تہوار, پارٹیز, باربیکیو نصیب کرے گا. خدا نہ خواستہ یہ اللہ نہ کرے انشاءاللہ آپ کا آخری باربیکیو نہیں ہوگا. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ انجوائے کریں لیکن اعتدال کے ساتھ, اور ہمیشہ ویرائٹی ایڈ کیجیے. یہ نہیں کہ روزانہ 3 ٹائم ایک ہی چیز کھائی جا رہی ہے.